हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एडीएल डी प्लस। आपका एजुकेटर मैं दीपक साहू, जो आपको पढ़ा रहा है टेंसेस, जिसमें हमने टेंस क्या होता है, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं पढ़ लिया। उसके अलावा हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ लिया, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो भी बच्चा इस चैनल पे अभी तक नया है और अभी तक उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दे, सो दैट कि वो रिलेटेड वीडियोस देखता रहे और अपने आप को प्रिपेयर कर ले ग्रामर रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और अपने स्कूल बोर्ड या क्लास के लिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन। सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। ये कोई भी एक ऐसा एक्शन जो अभी के समय में हो रहा है, जैसे कि मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ, उसी समय अगर वो काम हो भी रहा है, उस काम के बारे में बताता हूँ और वो चल रहा है, तो वो सारा का सारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। ऐसे जो भी सेंटेंसेस होते हैं ये हमेशा एंड होते हैं रहा है, रही है, रहे हैं से। ठीक है, अगर सिंगल पर्सन है मेल तो वो क्या कर, जैसे मैं ब्रश कर रहा हूँ, वह खेल रही है, हम दौड़ रहे हैं। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि जो काम है वो कंटिन्यूस में चल रहा है। देखिए, इसके अलावा जो भी हमारे एक्शन हो रहे हैं उसके लिए तो हम यूज़ कर ही रहे हैं जो एग्जैक्ट मूवमेंट पर हो रहा है। जैसे अफर्मेटिव में कि चिड़िया चहचहा रही हैं पेड़ पे। ठीक है, इट इज़ नॉट रेनिंग आउटसाइड, आज बारिश नहीं हो रहा है अभी। क्या तुम सुन रहे हो, डू यू रियली लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग, इफ़ यस कमेंट डाउन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, टेम्पररी सिचुएशन, कोई भी ऐसा एक्शन जो एग्जैक्ट सेकंड में नहीं हो रहा है लेकिन होता है, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से उसको डिनोट करते हैं। जैसे आई एम रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक दिस वीक। अब वो उस समय नहीं बैठ के पढ़ रहा होगा, लेकिन वो इस हफ्ते एक बहुत सुंदर किताब पढ़ रहा है ना। नेगेटिव में देखो, सी इज़ नॉट स्टेइंग एट अ होटल, सी इज़ विथ फ्रेंड्स। वह होटल में नहीं रुकी है, वह अपने दोस्तों के साथ है। नॉट स्टेइंग मतलब नहीं रुक रही है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या वह नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। ठीक है, इंट्रोगेटिव है ना, इज़ ही वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट दीज डेज। सेंटेंस इंग्लिश में ना बोलो और हिंदी बनाने चलो है। ठीक है, तो ऐसे टेम्पररी सिचुएशंस के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा फिक्स्ड फ्यूचर प्लान, कोई भी ऐसा चीज़ जो फ्यूचर में होने ही वाला है, वहाँ पर भी तुम क्या करते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हो। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम फ्यूचर में कंफर्म है कि करेंगे, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। अफर्मेटिव के लिए, वी आर मीटिंग द डॉक्टर एट 5 PM, हम डॉक्टर से 5 बजे मिल रहे हैं। अभी वो मिले नहीं है, मिलेंगे। क्यों? ठीक है, अब देखो, दे आर नॉट कमिंग टू द पार्टी टुमारो, वह कल के पार्टी में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये जो नॉट कमिंग है ना, ये बता रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आना चाहिए भाई, पार्टी वार्टी करो है। इंट्रोगेटिव, आर यू लीविंग फॉर दिल्ली टुनाइट, क्या तुम दिल्ली के लिए निकल रहे हो, क्या तुम आज रात में दिल्ली के लिए निकल रहे हो। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया तो अफर्मेटिव का रूल देखते हैं। हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के सेंटेंस तो देख लिए, पर उनको बनाना कैसे है। अफर्मेटिव कब यूज़ होता है, वही या तो उस स्टेट के बारे में, या कोई काम चल रहा हो, या कोई फैक्ट हो, तो उन सभी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूले में सबसे पहले होता है इसमें सब्जेक्ट, फिर इज एम आर लगाना है, इनमें से एक ही लगेगा एक टाइम पे। ठीक है, उसके अलावा वर्ब लगेगा, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे यहाँ देखो, वह फुटबॉल खेल रहा है, तो वह का क्या होता है, ही। ठीक है, ही के साथ इज एम आर लगता है, ही के साथ इज लगता है। ठीक है, खेलने को प्ले कहते हैं, प्ले में आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो खेल रहा है, क्या खेल रहा है, फुटबॉल, तो फुटबॉल आ गया। तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, ही लगाया जो कि एक सब्जेक्ट है, फिर हमने इज लगाया जो कि इज एम आर में से है, उसके बाद हमने वर्ब लगाया जो कि प्ले है, प्ले के साथ आईएनजी लगाना पड़ा,
क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया और बेहतरीन तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। प्लेइंग क्या, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट ही लिख दिया। एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए अफर्मेटिव, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे यानी एक से ज़्यादा लोग हैं तो दे हो जाएगा उसका। दे के साथ क्या लगता है, प्लूरल फॉर्म है तो आर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज या एम या आर, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, ये एक साथ भी रख सकते हो दिखाने के लिए, फिर ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है वो है वे, यानी उनके लिए लगेगा दे। दे के साथ लगता है हेल्पिंग वर्ब आर। क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो दे आर, अब वर्ब आएगा, है ना, हमने यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब आएगा वर्ब जो कि है प्ले। प्ले के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा तो आईएनजी लग गया। फिर उसके बाद क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। दे आर प्लेइंग, प्लस लगा रहा हूँ देखना होशियार को, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। देखा, बहुत सिंपल था। एक और पढ़ते हैं, मैं पाठ पढ़ रहा हूँ। मैं का क्या होता है, आई। आई के साथ हमेशा एम लगता है हेल्पिंग वर्ब। पाठ पढ़ रहा हूँ, पढ़ का क्या होता है, रीड। रीड के साथ आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग हो जाएगा। आई एम रीडिंग चैप्टर, ठीक है, चैप्टर लिख लो, लेसन लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। अफर्मेटिव तो बना लिया, कूल बन गए। जरा बात करें नेगेटिव की, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस वो काम जो नहीं हो रहे हैं उनको बताने के काम आता है। प्रेजेंट टाइम पे अगर कोई काम नहीं चल रहा है तो वो नेगेटिव में आएगा। इसका भी सेम रूल है, सब्जेक्ट रहता है, इज एम आर लगता है, वर्ब लगता है, उसके साथ आईएनजी रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है। बस होता क्या है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नॉट लग जाता है, ठीक है, बस इसका ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, अभी हमने पढ़ा था वो फुटबॉल खेल रहा होगा तो वो था ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। लेकिन जैसे ही हमने बात किया कि वो फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा तो ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो वे का क्या बताया था, अभी बताया था मैंने, दे के साथ आर। अब वो नहीं कर रहे हैं तो नॉट लगाना है पहले, नॉट, फिर प्लेइंग, प्ले का आईएनजी, है ना, प्लेइंग फुटबॉल। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। मैं पाठ नहीं पढ़ रहा हूँ, आई, आई के साथ क्या लगता है, एम। अब यही नॉट लग जाएगा, नॉट रीडिंग द चैप्टर, या चैप्टर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम नॉट रीडिंग द चैप्टर, आई एम नॉट रीडिंग चैप्टर, आई एम नॉट रीडिंग लेसन, कुछ भी करो। ठीक है। अब अगर मुझे सवाल पूछना है, क्यों भाई, पूछेंगे नहीं क्या, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था इज एम आर, वो सबसे आगे आ जाएगा, बस बाकी वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो इसका रहता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे अब मुझे पूछना है क्या वह फुटबॉल खेल रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले क्या के लिए आ जाएगा इज, क्योंकि एक बंदे की बात हो रही है। इज वह एक लड़के की बात हो रहा है तो ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहा होगा। कुछ प्रैक्टिस करते हैं। क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वे यानी एक से ज़्यादा है तो आर, ए बड़ा रहेगा। दे प्लेइंग फुटबॉल, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। और एक और चीज़ क्वेश्चन मार्क, उसका ध्यान रखना है। क्या मैं पाठ पढ़ रहा हूँ, अब यहाँ क्या आएगा, एम आई रीडिंग द चैप्टर, एम आई रीडिंग द चैप्टर, क्वेश्चन मार्क। बहुत सिंपल था, ठीक है। एक और देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हमें 4 तरह के ही सेंटेंस बनाने होते हैं जिसमें से हम चौथे पे आ गए हैं। और अभी तक अगर आपको कोई डाउट आया है तो कमेंट कीजिए, मैं उसको समझा के एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके अलावा अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सेम वही रहेगा, इंट्रोगेटिव फॉर्म में इंट्रोगेटिव अभी हमने बनाया वैसा ही रहेगा, इज एम आर
सब्जेक्ट, बस यहाँ क्या हो जाता है, एक नॉट अलग से जुड़ जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव में नेगेटिव हो गया, बाकी एज इट इज़ रहेगा जैसा का जैसा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है, इज़ ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल। क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है, इज़ ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल। चलो करते हैं ज़रा। क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्या वे मतलब एक से ज़्यादा है तो आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल क्वेश्चन मार्क। क्या मैं पाठ नहीं पढ़ रहा हूँ, एम आई नॉट रीडिंग द लेसन या चैप्टर। ठीक है, और साथ में क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क के बिना तो तुम्हारा क्वेश्चन खराब है। ठीक है चलिए रूल दोबारा देख लेते हैं एक बार। सेंटेंस कौन सा, जैसे बात करें अफर्मेटिव की, अफर्मेटिव में क्या होता है, अफर्मेटिव में हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो जैसे आई एम ईटिंग, बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस हमारा पॉसिबल है, इसलिए मेन होता है हमारा सब्जेक्ट, इज एम आर और वर्ब। ठीक है, वर्ब के साथ अब कौन सा लगेगा वो हमें देखना पड़ता है सेंटेंस पे कि किस टाइप का सेंटेंस वो है। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट लग जाएगा, वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ। ठीक है, जैसे आई एम नॉट ईटिंग। सेम इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इज एम आर पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब, जैसे एम आई ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूँ। इंट्रोगेटिव में इज एम आर सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एम आई नॉट ईटिंग। ठीक है, अब जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट होता है तो फूड होता, मे बी मैंगो हो सकता था, फ्रूट हो सकता था, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, बच्चे यानी एक से ज़्यादा है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ क्या लगेगा, आर। दौड़ने को क्या कहते हैं, रनिंग, रनिंग इन द फील्ड। ठीक, माँ खाना नहीं बना रही है, इसका क्या होगा, मदर। इज सिंगल है तो इज लगेगा, नॉट मेकिंग, अब देखो यहाँ मेकिंग नहीं करेंगे, फूड। ठीक है, बनाना का मतलब है कि खाना बनाने के लिए हम कुक यूज़ करेंगे, तो मदर इज़ नॉट कुकिंग द फूड। नेक्स्ट हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या तुम अभी सो रहे हो। तुम की बात हो रही है, यू के साथ क्या लगता है, आर, तो हम यहाँ करेंगे आर यू स्लीपिंग। ठीक है, आर यू स्लीपिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ अभी तक का है ना, तो अभी, क्या तुम अभी सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग दिस टाइम कर सकते हो, लेकिन इस समय नहीं है ना। क्या तुम अभी सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग नाउ, इसको इरेज करो, अभी के लिए नाउ यूज होगा। आर यू स्लीपिंग नाउ। ठीक है, मैं अभी कंफ्यूज हो गया था, मेरे को लगा क्या तुम अभी भी हो रहा है, तो आर यू स्टिल स्लीपिंग भी कर सकते थे। क्या वह आज स्कूल नहीं जा रहा है, अब यहाँ देखो वह का क्या है, ही, तो इज ही, फिर नॉट, फिर गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ हमने क्वेश्चन भी पूछा और वो भी नेगेटिव का, तो हमने चारों तरह के सेंटेंसेस को समझा, उनके फॉर्मूला समझे, उसके अलावा एक्सरसाइज प्रैक्टिस की और कुछ क्वेश्चन अलग से किए। ठीक, इसके अलावा आप 5 सेंटेंस बनाइए, उसको सॉल्व कीजिए और उसको कमेंट कीजिए। ठीक है, जो भी डाउट होगा, कोई अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में, तो वो फिर मैं आपको उसी समय कमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।